ममता बनर्जी पूरा भारत सौंप देंगी। बांग्लादेशी होंगे यहाँ के नेता, यहाँ की जनता। केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी बांटी, ममता ने बांट दिया है देश। ये बंगाल में कैसे आया आदेश? बांग्लादेश में आरक्षण बैन की मांग, सेना उतरी सड़कों पे तो बांग्लादेशी भागे भारत। भारत में बांग्लादेशी लाखों की संख्या में आएंगे तो उनका स्वागत ममता बनर्जी की सरकार फूल लेकर करेगी। ये कैसा कानून है जो भारत की ताकत को ही खंड खंड में बांट देगा? ये कैसी सियासत है जिसमें भारत के कानून का ही बंटवारा हो जाएगा? ममता बनर्जी का नया आदेश है कि जो भी बांग्लादेशी भारत आना चाहता है उसका स्वागत सरकार करेगी। लेकिन वो स्वागत कैसा होगा ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहाँ है देश का सर्वोच्च न्यायालय? कहाँ है देश का वो पढ़ा लिखा वर्ग जो देश की अखंडता पर होने वाले हमले पर चुप हो जाता है? योगी कहते हैं नाम लिखना होगा तो इस पे एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन जब ममता बांग्लादेशियों को भारत दामाद बनाकर लाना चाहती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? ममता बनर्जी ने क्या कहा पहले आप सुनिए, फिर आपको बताते हैं बांग्लादेशी कैसे भारत में तेजी से घुसना चाहते हैं और इसका स्वागत ममता बनर्जी की सरकार करने वाली है। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक दिन पूरा बांग्लादेश भारत ही बन जाएगा। चिंता करবেন না, বাংলাদেশে নিয়ে যদি আপনাদের কোনো পরিবার থাকে, পরিজন থাকে, কেউ পড়াশোনা করতে যান, কেউ চিকিৎসা করতে এসে ফিরতে না পারেন, আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। भारतीय बन के बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए जालंधर और लुधियाना में भी बच चुके हैं। असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश और भारत के सभी राज्यों में बांग्लादेशी वेश बदल के देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। हमारी सारी सरकारी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के कायदे और फायदे उठा रहे हैं। हमारे लोगों की नौकरियां और उनके धंधे चौपट कर रहे हैं। कुछ सड़क किनारे भिखारी बन बैठे। ये सब किस सरकार के इशारे पे हो रहा है, ये समझने वाली बात है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में चौंका देने वाला दावा किया था। लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ बनकर भारत में बैठे हुए, जबकि खुद बांग्लादेश के 2001 की जनगणना में 1 करोड़ लोग गायब हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सरकार ने बांग्लादेश की सीमा पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी तो पता चला 5000 लोग रोजाना बांग्लादेश से भारत आने की कोशिश करते हैं। महीने में 1.5 लाख। इतने सालों में कितने घुसपैठ भारत आ गए होंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन इनकी संख्या करीब 3 करोड़ से कम नहीं, जो कि पंजाब की जनसंख्या से ज्यादा है। यानी पंजाब से बड़ी भूमि पर यह कब्जा जमाए बैठे। इसके बाद भी बांग्लादेश की जनता का स्वागत भारत में घूम रहा है। वो कैसे आया ये भी समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के पीछे बांग्लादेशी नागरिकों का भी भारी योगदान है। मोदी सरकार को ये भी बात पता है। पिछले कार्यकाल में ही मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक चौंका देने वाला खुलासा संसद के भीतर ही किया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा था, पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या भारत में तकरीबन 1,10,000 है। ये ऐसे बांग्लादेशी हैं जो वीजा लेकर आए थे, लेकिन वीजा की तारीख निकल जाने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहे। अब सवाल ये है कि सरकार को ये कानून नियम सब कुछ पता होने के बावजूद एक्शन क्यों नहीं लेती? साल 2017, 2018, 2019 का ये आंकड़ा देखिए, ये मोदी सरकार का ही जारी डाटा है, जिसमें बंगाल का नंबर सबसे ज्यादा है। बंगाल के रास्ते ही लोग असम में आते हैं, जिसका मुद्दा बार बार हिमंता उठाते हैं। बीते कुछ समय से झारखंड के आदिवासी इलाके की डेमोग्राफी में भारी बदलाव हुई है। पाकुड़ में मुस्लिम आबादी में तकरीबन 40% की बढ़त हुई है, जबकि उसके बदले में झारखंड की संथाल आबादी महज 20% ही बढ़ी।
साहिबगंज को देखें तो संथालों के 11% की तुलना में मुस्लिम आबादी में 37% की बढ़त हुई। साल 2001 और 2011 की जनगणना की तुलना करने पर ये बात साफ दिखती है। इसकी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ मानी जा रही है। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल का एक खास रूट लेते हुए बाहरी मुस्लिम झारखंड के बॉर्डर तक पहुंचते, वहां कुछ दिन मदरसों में गुजारते, इसके बाद आम लोगों के बीच घुल मिल जाते। इसके बावजूद ममता की मनमानी पे सब चुप क्यों हैं? क्या देश बांटने और बेचने की साजिश बंगाल में हो रही है?